नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण स्टाफ समूह का स्वागत करता हूं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के हाजिर हूं। थोड़ी सी दिमाग की कुश्ती करनी होगी इसमें और अपना माइंड लगाना होगा, क्योंकि लगभग 5 और 1 6 समस्या है और ये फॉर्म नंबर से ही, स्कैनिंग से ही और डाटा के इधर उधर मैनिपुलेटिंग होने के कारण है। और मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चूँकि जमुई से शहनवाज जी का एक क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को डील करने में मैंने ये महसूस किया कि ऐसी समस्या हमारे बाकी और भी परगणकों को हो रही होंगी। तो इसके लिए ये आप जो डाटा देख रहे हैं, इसी डाटा पर अपने दिमाग को थोड़ा सा कसरत करनी है। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले। और बढ़ते हैं आगे। अगर पुराने हैं तो आप तो मेरे दिल में बसते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपके बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरी बात कि अगर आप मुझसे कॉल से बात करना चाहते हैं, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, तो आप देखिए हृदय कुमार प्रीत सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम में और वहाँ पे ये आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से टच करके चले जाइएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरी बात कि एसके राजन है, और चूंकि मैं वीडियो अधिकतर अभी जातीय अध्यक्ष गन्ना पे बना रहा हूँ, तो एसके राजन जी हैं, वे मेरा शॉर्ट्स वीडियो देख रहे थे। यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो भी है और इंस्टाग्राम पे रील्स भी है। तो यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो को देखकर उन्होंने कहा कि सर, जब भी मैं आपको देखता हूँ जातीय अध्यक्ष गन्ना याद आ रही है, जबकि शॉर्ट्स वीडियो में मैं शेर बोल रहा हूँ, अपनी रील्स में एक कविता बोल रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और समस्या क्या है हमारे शहनवाज जी का जमुई से। चलिए इस पे आते हैं। शहनवाज जी ने क्या किया कि आप देख रहे हैं कि फॉर्म नंबर 256896 है। ये 256896 को उन्होंने स्कैन किया, समीम साहब के नाम से स्कैन किया 256896 को, और रियल घटना है बता रहा हूँ। और समीम साहब का ही उन्होंने डाटा उसमें भरा और भरने के बाद सेम क्या हुआ कि डाटा भरा और उन्होंने क्या किया, उसको सबमिट कर दिया। उन्होंने सबमिट कर दिया। अब बात आ रही है उन्होंने गलती क्या किया। उसी फॉर्म नंबर को फिर वो क्या करते हैं कि सलीम साहब का अलग जो परिवार है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसी फॉर्म नंबर को जो समीम साहब को दिए थे सेलेक्ट कर लिए। गलती यहाँ कर दिए, एक गलती। दूसरी गलती, वो कॉपी में जो बनाए थे डाटा, उस डाटा को उन्होंने, अब देखिए सलीम और समीम में एल और एम का अंतर है। ACMIM समीम, ACLIM समीम, यानी सिर्फ एम और एल का। और उन्होंने क्या किया कि इस सलीम साहब में के डाटा में समीम साहब का डाटा एंट्री कर दिया। तो एक गलती की फॉर्म उन्होंने गलत स्कैन किया। दूसरी गलती कि उन्होंने डाटा गलत वहाँ पे डाल दिया, इनका डाटा इसमें डाल दिए। अब डाटा डाले तो आप लोग पूछिएगा कि सर डाटा डाले तो कैसे सही हो गया। तो सही होने का एक ही कारण है कि मेंबर जो है, मेंबर दोनों का सेम था। अगर इनका मेंबर 6 रहता, इनका मेंबर 7 रहता, तो जरूर उनके समझ में आ जाता कि अरे ये 6 है, ये 7 है, क्यों नहीं ले रहा है इसमें, जबकि दोनों का मेंबर सेम था, जिसके कारण ये गलती हुई और इसको भी उन्होंने सबमिट कर दिया। अब आइए वो समाधान मुझसे ढूंढ रहे थे कि अब क्या करें। तो समाधान, आपने जब फॉर्म सबमिट कर दिया तो समाधान एक का है और एक का नहीं है। ये फॉर्म नंबर का समाधान एडिट करने का अभी तक नहीं है। अगर पोर्टल पे जारी होता है, आपको सूचना दी जाती है विभागीय स्तर पर। वार रूम पटना में बना हुआ है। मोबाइल ऐप में अगर ऐसी सुविधा हमारे पर्यवेक्षक के पास आ जाती है, परगना के पास तो नहीं है क्योंकि वो सबमिट कर चुके हैं, या हमारे चार्ज पदाधिकारी जो BDO साहब है उनके पास आ जाती है, तो इसकी सूचना मैं आगे दूंगा। लेकिन ये जो डाटा उन्होंने गलत किया है, इस डाटा को, जो डाटा इन्होंने सलीम साहब के नाम पर समीम साहब का डाटा इन्होंने डाल दिया, सेम डाटा, तो क्या करेंगे कि इस डाटा को अपने पर्यवेक्षक से एडिट करा करके और समीम साहब का डाटा उसमें कर लेंगे। ये दिमाग की पहली कसरत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कंडीशन
अब मैंने सोचा कि और क्या क्या हो सकता है, ये हकीकत बात थी, आगे इमेजिनेशन है, कल्पना है। और देखिए क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। अगली बात है कि समीम साहब का जो मान लीजिए वो डाटा डाले थे, सबमिट कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर वो फिर सलीम साहब का डाल रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि वही नंबर ले लिया, और नंबर लेकर के और यहाँ पे उस फैमिली का जो हेड है सलीमे है, और उन्हीं का डाटा डाले और सबमिट कर दिए। तो इसमें सिर्फ एक ही गलती की है कि फॉर्म डबल स्कैन हो गया। तो इसमें एडिट नहीं हो सकता है, यानी चार्ज पदाधिकारी स्तर से या जिला स्तर से जब बाद में सूचना मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला कंडीशन में उनका डाटा जो 17 को क्वेश्चन का है, वे सभी परिवार के सदस्यों का एडिट आपके पर्यवेक्षक कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग की कसरत हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा कंडीशन है, तो इस कंडीशन में एक ही गलती हुई कि फॉर्म नंबर, इस कंडीशन में 2 गलती हुई थी, मैंने ये कि एक फॉर्म नंबर गलती हुआ था और दूसरा डाटा भी इधर। तीसरा कंडीशन देखिए कि फॉर्म नंबर इन्हीं का उठा लिए हैं, समीम साहब का, ये कल्पना बता रहा हूँ, और डाटा समीम का सलीम पे, सलीम का समीम पे कर दिए हैं डाटा, और उसको सबमिट कर दिए हैं। तो हाँ, फॉर्म नंबर तो कहीं एडिट नहीं होगा, लेकिन डाटा जो है आप अपने पर्यवेक्षक से एडिट करा लीजिएगा। ये सब कल्पना वाली बातें हैं, पहले ये 2 को छोड़ करके बाकी ये कल्पना कर रहा हूँ, करा लीजिएगा। तो इस तरह से 1, 1, A, 2 और 3 मैंने सोल्व कर लिया। क्योंकि इसमें 3 गलती हो गई, क्या क्या, तो एक तो फॉर्म गलती हो गया, दूसरे का फॉर्म में स्कैन कर लिया। दूसरी गलती क्या हुई कि समीम का डाटा सलीम पे, सलीम का डाटा समीम पे कर दिया उन्होंने, यानी 2 गलती ये और 1 गलती ये, 3 गलती उन्होंने कर दिया। तो ये 2 गलती तो डाटा वाला सुधारा जा सकता है पर्यवेक्षक के माध्यम से, लेकिन दोस्तों ये अभी इसको सुधारने का चूंकि सबमिट हो चुका है तो नहीं, अभी संभव नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। ये कहने के लिए 5वां मेरा क्वेश्चन है, लेकिन मैं 4थे नंबर पे लिखा हूँ चूँकि 1 और 1 ए था। 5वां ये है कि 25 68 94 को समीम साहब के नाम पर उन्होंने डाला है ना, और 25 68 97 को सलीम साहब के नाम पर डाला। ये ठीक है, दोनों के नाम पर फॉर्म अलग अलग उन्होंने स्कैन किया। लेकिन अब ये क्या है कि सलीम साहब का डाटा किसको डाल दिए, सलीम साहब का डाटा जब यहाँ डाटा डालना था समीम साहब का, तो समीम पर डाटा चल गया सलीम का, और फिर सलीम साहब का डाटा चल गया समीम का। ये आपका अलग मैटर है, क्योंकि फॉर्म सेम है, डाटा गड़बड़ हो रहा है और सबमिट हो गया। तो सबमिट हो गया तो फिर हमारे पर्यवेक्षक उसको हल कर देंगे। अब आइए लास्ट, आप थोड़ी दिमाग की कसरत कर रहे हैं कि आप कुछ भी गलत कीजिए, फॉर्म कोई भी स्कैन कीजिए, आप किसी भी फैमिली को सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी मेंबर का डिटेल्स डाल दीजिए, लेकिन अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो वो डाटा ड्राफ्ट में चला जाता है, और जब वो ड्राफ्ट में जाता है तो क्या करेंगे कि ड्राफ्ट में जाकर उसको एडिट आप खुद परगणक कर सकते हैं, जो डाटा अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, चाहे वो फॉर्म नंबर का हो या मेंबर के डिटेल्स का डाटा हो, कुछ भी हो। तो इस तरह आपको ये सूचना अगर अच्छी लगी होगी तो आप अपने नाम के साथ, अपने ज़िले के नाम के साथ मुझे ज़रूर सूचित कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि हाँ, ये दिमागी कसरत कितनी अच्छी लगी और आगे क्या क्या हम गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक इन्फॉर्मेशन है कि आज तारीख है आपको 4 मई 2023, और आज की डेट में मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहा है। जैसे लॉगिन कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है, तो विभागीय स्तर पर भी पटना वार रूम से बताया गया है कि आप मोबाइल ऐप पे काम नहीं करेंगे, अलग से आपको सूचना दी जाएगी। और ये वीडियो मैं लगभग अभी 2-3 बजे बना रहा हूँ, हो सकता है 4 बजे आपको मिले इस शाम को, आज ही 4 तारीख को। तो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि अभी कह रहा हूँ कि काम नहीं करना है, हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे के बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि काम आपको करना है, यानी अब पोर्टल सही हो गया, ऐप सही हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।